जब से इस बंदे से शादी की ना, कसम से तो जल्दी से सोने की पड़ जाती है। मैं क्या करे? कब तक यहाँ आके ऐसी बैठी रहूंगी? मैं बोर हो जाती हूँ। मैं भी 2 साल हो गए हैं शादी को। घर में, इस घर में खुशी नहीं आई। आई भी कैसे? हाँ। मैडम जी ऊपर साज थी कि आप केवल मेरा सारा काम हो गया। ठीक है, चल रख दो सामने। हाँ ठीक है, रख दो तुम। तो मैडम जी वो साहब जी सो गया तो फिर बिल का फिर मैं सुबह आ जाऊँ। हाँ सुबह मैं तुम्हें दे दूंगी, परेशान ना हो तुम। सुबह तुम लगा लेना चक्कर, तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मैडम जी अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ पूछो। मैं सुबह जब आया था तब भी आप ऐसी परेशान थी और अब भी परेशान बैठी हुई हैं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मेरी किस्मत में लिखी गई है टेंशन। छोड़ो तुम। मैडम जी कुछ बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं। अब तुम क्या हेल्प करोगे मेरी? छोड़ो तुम। मैडम जी आपको पता है, जो परेशानी होती है शेयर करने से आधी परेशानी कम हो जाती है। मैंने तो इसलिए पूछा आपसे। मैं तुम्हें क्या शेयर करूं? तुम्हें पता है कि ऐसे अब मैं अकेली बैठी हूँ, कोई मेरे साथ होता, बच्चा होता तो उसके साथ टाइम स्पेंड हो जाता। क्या मतलब, सब्जी है नहीं? साहब जी, देखे तुमने कैसे सोए हुए हैं अंदर, घोड़े बेच के? उनको कोई परवाह है? कोई फिक्र है? जी मैडम जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? टाइम की बात है तो मैं आपको टाइम दे दिया करूँगा। जो एक शोहर एक बीवी को टाइम दे सकता है, वो तुम तो नहीं दे सकते ना। आप भी क्या बात कर रही हैं मैडम जी? जरूरी तो नहीं होता कि सिर्फ शोहर ही टाइम दे, और भी कोई टाइम दे सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आप परेशान बैठी हुई हैं, इसका हल तो मेरे पास है, अगर आप साथ दें तो। तुम हल लगाओगे इसका? वो कैसे? वो ऐसे कि आपको पता तो है मेरा इधर चक्कर लगता रहता है। हाँ वो तो है। इसी बहाने में आपको टाइम भी दे दिया करूंगा और आपसे बातचीत भी कर लेंगे और आपका दिल भी लग जाएगा। एक बात कहूँ, साहब जी तो बदकिस्मत है, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद वो सोए हुए हैं। अगर मेरे पास इतनी प्यारी बीवी होती तो मैं तो उनके कदमों में बैठे रहता। तुम सच में पागल हो। आप हैं इतनी खूबसूरत, कोई भी पागल हो सकता अच्छा वो मुद्दे की बात पे हो, क्या कहना क्या चाहते हो? है। मैडम जी आप समझदार तो हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझे ना। समझ तो गई है, बस मेरे बूझ से खिलवाना चाह रही तो अगर तुम्हारे साहिब को, जो अंदर बैठे मतलब कि लेटे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, उनको पता लग गया, उनको भीनक भी पड़गी ना, तो उन्होंने तुम्हें तो निकाला निकाला, मुझे भी निकाल के बाहर फेंकेंगे। बताएगा कौन? आप बताओगे या मैं बताऊंगा? कोई नहीं बताएगा, वैसे भी वो आके सो जाते हैं और सारा दिन ऑफिस होते हैं। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इस मामले में। अभी भी देख रहे हैं फिर आप ऐसे ही बैठे रहिए, मौका है आपके पास, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। ओके। ओके। तो फिर कब आप मुझे दे रही हैं टाइम? आज है ना, कल फिर से केबल सही करने। ओके, ठीक है। चले, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। देखा, पहली मुलाकात में मैंने आपको इतना हंसा दिया। हाँ कुछ तो है तुम्हें, ये बात तो है। चले, मैं अब चलता हूँ और ओके। सुबह में आऊंगा फिर। ओके। ओके। और हाँ,
और सुबह साहब जी सोने लगे ना तो मेडिसिन के बहाने उनको नींद की गोलियां दे दो। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो कर दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेनी। चलो सही है। सुबह से ज्यादा जल्दी तो आपको अच्छा अच्छा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। वैसे बंदा इतना बुरा भी नहीं है, हंसा दिया 2 मिनट में। वैसे भी वो मुझे कौन सा इतना टाइम देते हैं जो मैं उनके बारे में सोचूं। मौज करो, चलो कल मिलते हैं।